Hello, welcome back to PPSST class 8. In the previous video lecture, we have discussed about the Indian Constitution, the key features of the Indian Constitution, and we have discussed about the federalism. These are the different types of key features in that is number one, federalism, and number second that was belong to the parliamentary form of government. And then next we have discussed about the separation of power. Separation of power, we have discussed about the executive form of government and legislature form of government, and next that we have discussed judiciary form of government. In this we have discussed that the power is distributed among these थ्री फॉर्म. जो पावर है वो आपकी विधायिका और आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में विभाजित होती है. देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर दैट वाज रिलेटेड टू द fundamental rights. In this we have discussed that there are 6 fundamental right. अब आपकी प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. जो 7th फंडामेंटल राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिमूव कर दिया गया है. आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट रिमूव कर दिया गया. तो 7th फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड. Now there are 6 fundamental rights, and now today we will discuss about the secularism. What is the meaning of secularism? Secularism means a secular state is one in which the state doesn't promote any one religion as the state religion. एक सेकुलर कंट्री, कोई भी सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें ऑफिशियली किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है. और रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. सभी जो रिलीजन्स हैं उनको इक्वली रेस्पेक्ट किया जाता है, इक्वली ही फॉलो किया जाता है. किसी भी स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर ऑफिशियली आपका कोई भी रिलीजन नहीं है. तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म. धर्मनिरपेक्षता. इट मीन्स दैट देयर इज नो particular religion in any state. All religions are equal in the eyes of the law. Now the next thing that we will discuss in detail is fundamental duties. You know that there are 11 fundamental duties. This topic we will discuss in short because in your book it is given in short में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं. 11. भाई हमें अधिकार दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो हमारे कुछ उनके प्रति कर्तव्य भी तो है. हमारे कंट्री के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें पालन करना चाहिए. तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जिनका हमें पालन करना चाहिए. वो हमें अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस one by one all the 11 duties. So now let's start from the book. Yes, now what is secularism we will discuss in detail. Secularism means dharmnirpekshta. A secular state is one in which the state doesn't officially promote any one religion as the state religion. किसी जो आपको जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि आपका सेकुलर स्टेट कैसी स्टेट होती है जिसमें ऑफिशियली किसी भी सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है किसी भी स्टेट में. दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म स्टेट. नाउ वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर. और इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे. डिटेल में पूरा सेकुलरिज्म इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके ऊपर एक पूरी बुक राइट की जा सकती है. बट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर. बट नाउ समथिंग इज गिवन सो वी विल डिस्कस इट. नाउ you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. किसी भी देश को समझने के लिए आप किसी भी देश के इतिहास को समझने के लिए आप उसके संविधान को पढ़ सकते हैं जिसको उसने अडॉप्ट किया है. इट मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंट्रीज हिस्ट्री So you can study about the constitution that any country adopt
फॉर इटसेल्फ, जिसने इसको अडॉप्ट किया। आप उसको देख सकते हैं, उससे हमें पूरे देश के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप किसी संविधान, किसी देश को समझना चाहते हैं या किसी देश के इतिहास को समझना चाहते हैं तो आपको उस देश के संविधान को समझना पड़ेगा, तभी आपको उस देश के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑन द कंट्री टू अडेयर टू, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल us. Now the constitution plays, जो constitution है that plays a important role, okay, for laying out the ideals, जो हमारे आदर्श हैं उनको प्रतिपादित करने में जो हमारा संविधान है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमें जो भारत के नागरिक हैं उनको, या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारे द्वारा इलेक्ट करके रूल कर रहे हैं, वो भी इसमें हेल्प करते हैं, वो भी इसको फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम। जिस प्रकार से फुटबॉल के गेम में रूल्स को चेंज कर दिया जाए तो पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है, उसी प्रकार से अगर किसी भी देश के संविधान में या उसके रूल्स में कुछ चेंज कर दिया जाए तो पूरा का पूरा प्रोसीजर चेंज हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल दिया है कि कहीं के भी रूल, आपने नेपाल का एग्जाम्पल भी देखा था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसमें जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई थी तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। राज व्यवस्था में जो नए नए परिवर्तन करने के लिए भारतीय संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन किए जाते हैं, किसी भी नए आइडिया को इसमें इंक्लूड करने के लिए न्यू अमेंडमेंट किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा संविधान है वो फ्लैक्सिबल है, लचीला है, जिसमें कुछ ज़रूरत पड़ने पर चेंज भी किया जा सकता है, तो उसी के द्वारा अमेंडमेंट किए जाते हैं। ऑफन a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in the case of Nepal. हम नेपाल के केस में भी हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा प्रोसीजर चेंज हो जाता है। Now and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. किस प्रकार से जब कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाता है तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाता है। The different features of the Indian constitution outlined above involves complicated ideas that are often not easy to grasp. जो डिफरेंट फीचर्स ऊपर बताए गए हैं भारतीय संविधान से संबंधित, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ हैं, इसलिए हम इसको ईजिली नहीं समझ सकते हैं। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जो और ज़्यादा नॉलेज है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेस में आपको न्यू नॉलेज प्रोवाइड होगी। You will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean. और आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आप संविधान के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या होता है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ in the last this is there are many, after that paragraph it is told you that the constitution also mention fundamental duties। जो हमारा constitution है उसमें fundamental duties को भी बताया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 fundamental duties हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हैं in the next video lecture।